जय सनातन, जय भारत। एक प्रश्न आपके समक्ष छोड़ता हूँ और प्रश्न ये है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाने से पहले एक विचार आपके ज़हन में आता है कि चलिए हम मुँह हाथ धो लेते हैं, मंदिर में जाना है। क्योंकि हिंदू भी अगर मंदिर जाते हैं तो ज़ाहिर है कि कोशिश ये की जाती है कि नहा लिया जाए। अगर नहाने का भी कोई जुगाड़ नहीं बैठता है तो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम चलिए मुँह हाथ धो लिए जाएँ। जैसे ही आप मुंह हाथ धोने के लिए जाते हैं, आपको पता चलता है, या ये मान लीजिए कि ये घटना आपकी आंखों के सामने होती है, आपको पता चलता है कि सामने से उसी वक्त कोई कुत्ता उस पानी को झूठा कर गया, उसमें मुंह मार गया जिस पानी से आप मुंह हाथ धोने जा रहे थे। या कोई व्यक्ति आपको बताता है कि जिस पानी से आपने मुंह हाथ धोए हैं, कुल्ला किया है, वो पानी किसी कुत्ते का झूठा था। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? मुझे मतलब ऐसा विश्वास है कि अगर मैं भी व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई गलती करता हूँ तो निश्चित रूप से मतलब पहली बात तो अगर मुझे पता चले कि भाई जो पानी है वो किसी कुत्ते का झूठा है और मैंने अपनी आंखों से भी ना देखा हो, तो निश्चित रूप से मैं मंदिर जाना मतलब बिना मुंह हाथ धोए या बिना कुल्ला किए जाना पसंद करूंगा, बशर्ते कि उस कुत्ते के झूठे पानी से मुंह हाथ धोने के बजाय। लेकिन इस्लाम के अंदर चीज़ें बिल्कुल इसके विपरीत हैं। अब वो कैसे हैं वो उसका थोड़ा सा पहले मैं पढ़ देता हूँ आपको और फिर उसका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं जी। ये सही बुखारी की हदीस है 169। अब इसमें देखिए क्या है। जिस पानी से आदमी के बाल धोए जाएं वह पानी पाक है। इमाम अता फरमाते हैं, आदमी के बाल से डोरी अथवा रस्सी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। इस बाब में कुत्तों का झूठा और मस्जिद में उनके आने जाने का बयान है। इमाम ज़हरी ने कहा, जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डालकर चपड़ चपड़ करे। अब ये भी एक विशेष स्थिति है मतलब उस झूठे पानी की, कि वो कुत्ता चपड़ चपड़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सुर करके पी जाए, वो नहीं। अब मैंने किसी कुत्ते को ऐसे मतलब ऐसे खींच के पानी से आदमी पीता उस तरह से नहीं देखा है। वो जितने भी कुत्तों को पानी पीते हुए देखा है, चाहे वो जरा सा पैदा हुआ कुत्ता होगा, पिल्ला जिसको हम कहते हैं, वो भी पानी चपड़ चपड़ करके ही पीता है। क्योंकि वो जीभ पानी में डालता है और उस जीभ पर जितना पानी चिपक जाता है वो उसको अंदर ले जाता है और उसको अपने अंदर सोखता है। ये एक प्रक्रिया होती है मांसाहारी जीवों की, जिसमें कुत्ता भी आता है। तो वो कुत्ता अब स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि ये जो साहब हैं बयान कर रहे हैं, उनके बयान से ऐसा लगता है कि दो तरह के कुत्ते होते हैं। एक वो होते हैं जो चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं और एक वो होते हैं जो बिल्कुल आदमी की तरफ सू करके पी जाते हैं। तो खास तौर से उनके लिए बयान है कि जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डालकर चपड़ चपड़ करके करे और उसके अलावा दूसरा पानी न हो तो उससे वजू कर लें। वजू मतलब इस्लाम में अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, जितने भी हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, कि मस्जिद में जाके जो नमाज अता की जाती है उससे पहले जो मुंह हाथ धोने की अपने आप को पवित्र करने की जो प्रक्रिया होती है, आपने कभी देखा होगा वो ऐसे करके हाथ धोए जाते हैं और मुंह धोया, नाक में इधर उधर पानी डाल के जो अपने आप को पवित्र करने की कोशिश की जाती है उसको वजू कहते हैं। तो ये जो पवित्रता है किससे? पानी अगर साफ नहीं है, कुत्ते का झूठा है, कुत्ता उसको मतलब मुंह उसमें मार गया है, उस पानी से आप वजू कर सकते हैं जी। इमाम सौरी ने फरमाया, कुरान से भी यही हुक्म निकलता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह माइदा में फरमाया है, जब तुमको पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। अब ये तयम्मुम क्या है ये बताऊंगा आखिर में। और कुत्ते का पिया हुआ पानी अगरचे झूठा है लेकिन फिर भी वह है तो पानी। हालांकि ये बात तो मतलब बड़े कायदे की है, झूठा हुआ तो क्या हुआ है तो पानी भाई सब। उससे कुल्ला भी कर सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं, मतलब पानी है। तो ये मतलब बड़े कायदे की बात है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ता झूठा कर गया उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए भी मुझे थोड़ी सी इस पे हंसी आ रही है कि जिस का दावा ये किया जाता है कि इस्लाम से पवित्र मजहब पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये उसके किताबों के बयान हैं कि आप अपनी नमाज अदा करने से पहले, अपने अल्लाह को की इबादत करने से पहले आपको मुँह हाथ धोने पवित्र होना है। तो कुत्ते के झूठे पानी से भी आप पवित्र हो सकते हैं। और मैं बिल्कुल रेफरेंस से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें जी। लेकिन फिर भी वह है तो पानी ही।
लेकिन दिल में इस मसले के ताल्लुक से शुबहा है। अगर आपको फिर भी अंदर कोई ऐसी आते है, घृणा सी आते है, नहीं यार कुत्ते का झूठा पानी है, ठीक नहीं है, ऐसा अगर आप महसूस करते हैं तो उसके लिए भी एक इंतजाम मतलब किया गया है कि शायद कुत्ते का झूठा पानी नापाक है। होता है, कई बार महसूस होता है कुत्ते का झूठा मतलब अच्छा नहीं किया, मुंह में भी ले लिया, कुल्ला भी कर लिया, हाथ भी धो लिए, सारी चीज़ें, लेकिन दिमाग में जहन में एक बात रहेगी कि अरे कुत्ते का झूठा पानी है यार, ये ठीक नहीं हुआ। तो उस स्वभाव के लिए आप क्या करेंगे? कोई शक मतलब जो अंदर एक वहम बैठ जाता है, अंदर एक जो एक गिलानी आत्मगिलानी हो जाती है कि कुत्ते के झूठे पानी से वजू कर लिया, तो उस गिलानी से निपटने के लिए आप करेंगे क्या? इसलिए उस झूठे पानी से वजू करने के बाद एहतियात के तौर पर ध्यान दीजिएगा, उस झूठे पानी से वजू करने के बाद एहतियात के तौर पर आप क्या करेंगे? तयम्मुम भी कर लें। अब ये तयम्मुम क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि नहीं बात अधूरी छोड़ दी। तयम्मुम में उसको भी बिल्कुल रेफरेंस से बताऊंगा, मतलब वैसे नहीं है। तयम्मुम का मतलब क्या है? पवित्र होने का आशय करना, पानी से वजू या गुस्ल करने के बजाय मुंह और हाथों का पाक पट्टी से मासे करना। अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसमें बस एक चीज जो मेरी समझ में आ रही है कि आप ऐसा महसूस कर लीजिए कि आप पवित्र हो गए। अगर झूठे पानी से भी आपने कर लिया और कोई शक शुबहा, कोई ग्लानी आपके जहन में आती है कि नहीं साहब कुत्ते के झूठे पानी से आपने वजू कर लिया है, तो ये अपने मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस कोई आत्मग्लानी ना करें। ये मतलब पवित्र है। और फिर भी आपको अगर आत्मग्लानी कोई होती है इस तरह की कि झूठे पानी से, कुत्ते के झूठे पानी से, झूठा वैसा नहीं, कुत्ते के झूठे पानी से अगर आपने वजू कर लिया है, तो उसमें आप ऐसा महसूस करें कि नहीं नहीं ये पवित्र पानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महसूस करें, मतलब महसूस करने से उसमें पवित्रता आ जाती है। तो ये है वजू करने का मतलब एक मजबूरी में अगर करनी पड़ रही है तो आप वैसे भी वजू की जा सकती है। इस्लाम के अंदर इसका भी एक इलाज है। तो चलिए इस तरह की और बहुत सारी बातें हम आपके लिए लेके आएंगे किताब के माध्यम से, मतलब विद रेफरेंस, कोई इधर उधर से लाई हुई बातें नहीं है। और आपसे निवेदन करता हूं कि हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको कुरान से, हदीसों से और अलग अलग किताबों से लाते रहेंगे, रोज़ाना लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इन चीज़ों को बहुत तरीके से आपको समझना है, इस्लाम को समझना है। और न सिर्फ हिंदू बल्कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप ही की किताबों से आप ही के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं बेहतर, जिनसे आप इस्लाम को समझ सकें बढ़िया तरीके से। चलिए निवेदन आपसे कि कमेंट्स, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय सनातन, जय भारत।